ایک सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शोहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्जों का ये जहरीला बम गिरा कि वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में गलतां पेचां छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद जोहर के वक्त उसका शोहर घर आया, बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानत भेजी, मारपीट हुई। शोहर ने उसे तलाक दे दी। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई? उस फजूल जुमले से जो उसकी अयादत करने आई सहेली ने कहा था। इसी तरह जैद ने हामिद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? हामिद ने कहा, फलां दुकान पे। माहाना कितनी तनख्वाह है? हामिद ने कहा, 18,000 रुपए। जैद ने कहा, 18,000 रुपए? बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटी इतने पैसों में? हामिद ने गहरी सांस खींचते हुए कहा, बस यार क्या बताऊं। कुछ दिनों के बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ रहता है, उसके काम का शेड्यूल सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब खुद को खामखा समझाते हो कि उसको मसरूफियत की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो ना मिलने का बहाना है। उस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलश सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो यही सोचता रहता कि उसके पास सब के लिए वक्त है सिवाय मेरे। दोस्तों याद रखिए, जुबान से निकले अल्फाज दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम उस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे चल सकती हो? तुम उसे कैसे मान सकते हो? इस तरह के बेशतर सवालात नादानी में या बिला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द या घरों में जो फसादात हो रहे हैं, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। फसाद फैलाने वाले न बनो, लोगों के घरों में अंधे बन कर जाओ और वहां से गूंगा बनकर निकलो।